अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि स्टूडेंट नेम है और यहाँ पर अगर मैं रोल नंबर लिखता हूँ तो ये एक्सेल जो है एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इसी की बजाय अगर मैं यहाँ पर कोई नेम लिखता हूँ तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर एज है, एज में भी अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट लिखूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर मैं कोई नंबर लिखूँगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और इसी तरह से CNIC नंबर है, अगर ये डुप्लीकेट होगा तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ये पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम ये सारा कुछ किस तरह से कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखें कि जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो यहाँ पर सब में एक ही मैसेज आ रहा है कि दिस वैल्यू डजंट मैच दी डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी कोई इस तरह का सेल हो जिसमें डाटा वैलिडेशन लगी हो तो उसका प्रॉपर जो यूज़र है उसको नोटिफिकेशन आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए कि ये क्यों आपकी जो एंट्री ये गलत है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन मैसेजेस का। तो यहाँ पर हम अपना कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं और इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पर अपना मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर आते हैं डाटा वैलिडेशन में। और यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज का मतलब ये है कि जब भी आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपको वो मैसेज शो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। तो इसका हम टाइटल दे देते हैं सेल फॉर्मेट। ओके, तो हम इसका टाइटल दे और हमने यहाँ पर लिखा कि, तो हमने ये लिखा, हमने एंटर किया और उसके बाद हम इसको कर देते हैं ओके। अब देखेंगे जब भी हम यहाँ पर किसी भी सेल में सेलेक्ट कर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें इसके साथ एक मैसेज आएगा कि सेल फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि ओनली यूज स्टूडेंट नेम नोट रोल नंबर। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से आप एक सेल में मैसेज दे सकते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा से आते हैं डाटा वैलिडेशन में और यहाँ पर हम टिक हटा देते हैं और हम ओके करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैसेज है ये हट जाएगा। और इस तरह से अब अगले 3 मैसेजेस हैं जो कि हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर है एरर अलर्ट, हम आते हैं इसमें। तो इसमें जब भी एरर आता है, ठीक है, जो इनपुट मैसेज है वो विदाउट एरर भी आता है, लेकिन एरर अलर्ट जो है ये तब भी आता है जब एरर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज स्टॉप। स्टॉप में ये है कि वो कंटिन्यू ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। और वार्निंग में ये है कि वो उससे पूछेगा कि ये जो है डाटा वैलिडेशन को फिट नहीं कर रहा, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो इसमें आपको यस करेंगे या नो करेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये इन्फॉर्मेशन आपका जो आपने इनपुट दिया है वो डाटा वैलिडेशन के खिलाफ है। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपका जो एक्शन है उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। अब इसको हम 1 बाय 1 अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन और टाइटल में हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओनली, तो मैंने लिखा, उसके बाद ओके किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस तरह से नंबर भी लिख दूंगा, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे जस्ट इसने हमें बता दिया है कि ओनली टेक्स्ट इज एक्सेप्टेड। इसके बाद अगर हम ओके करते हैं तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास डाटा एंटर हो गया है, कोई भी हमें सिचुएशन का फेस नहीं करना पड़ा। और दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हम आते हैं डाटा वैलिडेशन में और यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन की बजाय कर लेते हैं वार्निंग और हम ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें अगर मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ 112 एंटर करता हूँ, अब देखें ओनली टेक्स्ट इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर ये वार्निंग दे रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम यस कर देंगे, अदरवाइज़ हम नो कर देंगे। तो इस तरह से इन दोनों में फ़र्क है। और तीसरा है स्टॉप। तो उसमें यही है कि हम डाटा वैलिडेशन में आते हैं और यहाँ पर हम स्टॉप हमने कर दिया और टाइटल में हमने लिखा डुप्लीकेट्स, हम लिख देते हैं डुप्लीकेट और यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस, एंटर करते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। अब देखें जब भी हम कोई डुप्लीकेट CNIC लिखेंगे तो हमें मैसेज आ जाएगा प्रॉपर कि यहाँ पर सॉरी हमने डुप्लीकेट नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करते हैं। तो देखें डुप्लीकेट लिखा हुआ आ गया, दिस CNIC इज़ ऑलरेडी यूज्ड, और इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा वैलिडेशन के जरिए एडवांस मैसेजेस भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।